नवंबर है, ये अंतिम तिथि होगी। ऐसा हम लोगों ने 2 चरण में इसलिए किया कि पिछले बार हम लोगों ने पाया कि कई अभ्यर्थी लोगों को अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में काफ़ी विलम्ब हो रहा था, काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। उसमें वेबसाइट भी 1-2 दिन के लिए क्रैश कर गया था। तो इस बार हम लोगों ने कहा कि पहले आप निबंधन से, कुछ लोग इन वेटिंग ऑलरेडी होंगे, उसमें 300-400 लोग हो सकता है कि ऑलरेडी वेट कर रहा हो उसी नंबर पर, तो उसी नंबर पर रह जाएगा। अब सब कुछ साफ हो गया और गांधी मैदान में इतने बड़े समारोह भी हो गए। हालांकि अतुल प्रसाद वहां गए कि नहीं, गवाह बने कि नहीं, ये हम लोगों ने नहीं देखा उस दिन गांधी मैदान में, लेकिन पूरा बिहार और देश गवाह बना गांधी मैदान के समारोह का। अंदर से अब गर्व की अनुभूति हो रही है कि एक जो हर्डल्स बहुत बीच बीच में आया उसको हमने पार कर लिया। अब नया इतिहास लिखेंगे, यानी छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में नए लिखेंगे मिलकर नई कहानी। ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। आयोग किसी राज्य सरकार, जैसे मैंने बताया भी था कि राज्य सरकार किसी विभाग के अधीन नहीं है, और वो सरकारी कार्यक्रम था। सरकारी कार्यक्रम में हमें निष्पक्ष रहने की आवश्यकता है। अभ्यर्थी की निगाहें आपको तलाश कर रही थी गांधी मैदान से। हमें निष्पक्ष रहना है। हम सरकार से स्वतंत्र हैं, उनके अधीन नहीं हैं। और सरकार, मैंने पहले ही बताया था कि सरकार भी इस बात को बखूबी समझती है और हम भी अपने सीमाओं को समझते हैं, और इसीलिए हमारा न ही वहाँ पर जाने की कोई आवश्यकता थी और न ही हमें कोई आमंत्रित किसी को करने की भी आवश्यकता थी। हम एक स्वतंत्र इकाई हैं और हमने अपना काम किया। और ये बात सही है कि जो कल की बातें पुराने, आगे की बात करने की जो बात आप कर रहे हैं, एक्चुअली मुझे कल किसी ने, मुझे बड़े लोगों ने ही, मतलब नज़ीर वर्ड से मुझे कहा कि आपने एक नज़ीर बनाया। तो मैंने सोचा कि मैं भी देख लूँ, मेरा भी उतना ज्ञान पूरा नहीं है, तो नज़ीर शब्द का मैंने अर्थ ढूंढा कि क्या एक्चुअल अर्थ क्या होता है। तो मैंने पाया कि ये आप भविष्य के लिए आपने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। नज़ीर का मतलब वो होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो ये बातें जिन्होंने कहा, मुझे जो बधाई दिया, और कोई अच्छी जगह से आप समझ सकते हैं कि कहाँ से बधाई मुझे मिला होगा ये, तो वही मेरे लिए गौरव की बात है। और मैं, इतने घरों में रोजगार मिला, इतने अभ्यर्थी जो है आज, मैं जो ब्रेन ड्रेन समस्या थी बिहार की, जो पलायन लगातार जारी था, लग रहा है कि एक वो जो रफ्तार है उसमें भी कमी आएगी। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे सरकार पर, आयोग पर, विभाग पर, लेकिन लग रहा है कि अब जो है रफ्तार में कमी आएगी, ब्रेन ड्रेन। देखिए, ये एक विशेष सर्किल है। शिक्षा की गुणवत्ता का जो मामला है वो एक विशेष सर्किल है। विशेष सर्किल का मतलब यह है कि चूंकि शिक्षक अच्छे नहीं हैं, इसलिए छात्र भी अच्छे नहीं होंगे। चूंकि छात्र अच्छे नहीं होंगे तो अभ्यर्थी अच्छा कहां से होगा, अभ्यर्थी अच्छे नहीं होंगे तो फिर शिक्षक कहां से अच्छा होगा। एक चीज आपने याद दिलाया है, पिछले बार भी आपसे बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे शिक्षक अभ्यर्थियों संभाल के। तो ये आपने कहा था। हम चाहते हैं कि इसी बात से जो है एक दूसरे फेज की बहाली को आप आगाज करें कि कुछ ऐसे शेर के साथ, ताकि जो हौसला है अभ्यर्थियों का वो परवान पर हो और लगे कि हाँ, हम भी बहाल हो रहे हैं। देखिए, अभी भी कई जगहों पर तूफान तो अभी भी चल ही रहा है, और अभी भी हम तूफान से झेल ही रहे हैं। लेकिन मुझे और मैं समझता हूं कि जो आप लोगों ने भी कल जो उस दिन, मतलब 2 तारीख के कार्यक्रम में आपने जो सफल अभ्यर्थी जो को आपने देखा होगा, कई लोगों ने मुझे कहा कि उनके जो बॉडी लैंग्वेज थे, उनका जो भरोसा, उनका जो कॉन्फिडेंस था, वो देखने लायक था। और उनसे बातचीत करके भी आप लोगों को लगा होगा कि ऐसे शिक्षक अगर अब आएंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ बिहार की शिक्षा व्यवस्था, उसमें गुणवत्ता में निश्चित तौर पर निखार होगा। तो मैं समझता हूँ कि इसी विश्वास और इसी कामना के साथ मैं चाहूँगा कि मैं अपना 100% दूं, और मैं चाहूँगा कि अभ्यर्थी भी अपना 100% दें। कोई सॉल्वर गैंग या कोई कदाचार करने का प्रयास न करें, ईमानदारी से दें। मैं भी अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि ईमानदारी से दें।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद थे और तमाम पहलुओं पर इन्होंने बारीकी से जानकारी दी है और एक तरह से जो इतिहास बीपीएससी ने बनाया है, उम्मीद करते हैं जब दूसरे फेज की जो बहाली हो रही है इसमें बेबाकी से बीपीएससी जो है फिर से एक नया इतिहास बनाए। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन पहले से सबक लेकर जो है अतुल प्रसाद ने बताया है कि बहुत कुछ सीखा हूं और आगे जो है बहुत कुछ बदलाव भी होगा और निश्चित रूप से बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करूंगा। कैमरामैन धर्मवीर के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।